Hello, welcome back to my YouTube channel. Now we will see today about the OOP concept, that is object oriented programming system concept. So बेसिकली ऊप क्या होता है, जैसे कि ऊप जो होता है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है, इट इज़ द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी होता है या नमूना, मतलब यानी कि हमको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली प्रोग्रामिंग जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बेसिकली सबसे पहले क्या रहेगा, बेसिकली क्लास रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। जिस प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके। सो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए, ऊप का मतलब क्या है, हमको क्या करना है, क्लास और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जो कि मतलब ये ऊप क्या है, एक नमूना। कोई भी हमको, जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बताए थे आपको जावा का, ठीक है, वही स्ट्रक्चर किसका है, ऊप का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। वो अ, वो जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे, एक वीडियो आप देखेंगे पुराने वाला, ठीक है, उस वीडियो में वो था, हमने हमने बताए थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। तो वही चीज़ ऊप है, मतलब जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बेसिक जो होता है ऊप के अंदर, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो रहता है, इट इज़ अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट होती है। ठीक है। और ये जो है ये जो है मेमोरी एक्वायर करता है। ठीक है। आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका मेमोरी एक्वायर करता है। ठीक है। तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, एनी एंटिटी हैड स्टेट और बिहेवियर। स्टेट मतलब बने कि उसकी कुछ ना कुछ हालत रहेंगी और कुछ ना कुछ उसका वो कुछ ना कुछ उसका बिहेवियर रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। द एंटिटी है जिसका कोई स्टेट रहेगा या बिहेवियर रहेगा। जैसे कि अगर हम डॉग की बात करेंगे, डॉग का क्या है, जैसे कि अगर इसकी अगर स्टेट की बात करें, मतलब वो दिखता कैसा है। ठीक है। जैसे कि दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका ब्रीड क्या है। तो ये होगी उसकी स्टेट। और उसका बिहेवियर मतलब कैसा बोलेंगे, मतलब पूँछ हिलाना, भौंकना, खाना, ये सब क्या उसके बिहेवियर है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। और ये मेमोरी एक्वायर करता है। ठीक है। जैसे कि पेंसिल, एप्पल, बुक, बैग, बोर्ड, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट हर चीज़ जो है, जावा में हर चीज़ जो है वो क्या ऑब्जेक्ट है। जावा में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये मतलब रियल में है, इसलिए ये मेमोरी एक्वायर करेगा। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में मतलब ऑब्जेक्ट को इतना कुछ डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, मगर अगर उसको किसी दो चीज़ के बीच में अगर कम्युनिकेट करना है, तो बिना डिटेल जाने भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। उसी तरह से क्लास, क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने जैसे कि बताए थे वेरिएबल, मेथड, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो वेरिएबल, मेथड, वो चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसको हम सब कलेक्ट करेंगे, एक तरफ रखेंगे, तो वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। और ये जो है लॉजिकल एंटिटी है, ये रियल लाइफ एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं। तो मतलब ये क्या रहेगा, ये जो है ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है। क्लास जो रहती है वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करती, लेकिन क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो क्या रखेगा, वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है। तो क्लास क्या होता है, मतलब डिफाइन एज द ब्लूप्रिंट फ्रॉम व्हिच यू कैन क्रिएट अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब एक क्लास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं आपको क्लास का एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं। ठीक है। मतलब ये जो आप जैसे कि किसी बैंक में गए, बैंक में आपको अकाउंट खोलना है। ठीक है। तो बैंक के पास में हज़ारों फॉर्म है, लेकिन वो सारे के सारे ब्लैंक है। ठीक है। वो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लास। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कोई शख्स गया, उसको अपना अकाउंट खोलना है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका पैन नंबर, उसका आधार नंबर, एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें हैं, वो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हज़ारों हो सकती है। ठीक है, कितनी भी ऑब्जेक्ट रहेंगी, लेकिन सभी के सभी जो है वो एक ही फॉर्म को भरेंगे। मतलब कोई एक एक बैंक में गया तो उसके पास में एक ही फॉर्म है, तो वो एक ही चीज़ है, लेकिन हज़ारों लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही एग्ज़ाम्पल किसकी होगी, क्लास की हो गई। और वो हज़ारों चीज़ें, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अलग-अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन है, वो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। वो जो ब्लैंक फॉर्म है, ब्लैंक फॉर्म मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है। वो जो ब्लैंक फॉर्म है बैंक का, उसको क्या बोलेंगे हम,
क्लास बोलेंगे, और जो उसमें इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडा समझ में आ गया। क्लास मतलब एक ब्लैंक ब्लैंक फॉर्म जो रहता है उसी को हम बोलेंगे क्लास, और उसमें जो एक जन आ रहा है, पर्सन ए आ रहा है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, पर्सन बी आ रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, जो पर्सन ए बी सी डी है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से इनहेरिटेंस, ठीक है, कि धीरे-धीरे जो है कॉन्सेप्ट आगे-आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस क्या रहता है, हम 2 क्लास को जैसे कि हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब कोई क्लास जो है दूसरी क्लास से इनहेरिट कर रही है। मतलब क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए में जो प्रॉपर्टी है वो क्लास बी यूज़ कर रहा है। ठीक है? क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी यूज़ कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ़ हल्का-हल्का मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है? तो तो मतलब है कि बिहेवियर, प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर कोई और मतलब क्लास यूज करे, तो जो क्लास यूज करे इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास, और जिसका प्रॉपर्टी और बिहेवियर दूसरी क्लास का यूज कर रही है तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट। मतलब जो यूज कर रहा है वो चाइल्ड है, और जिसका यूज कर रहा है वो क्या है, पेरेंट क्लास। ठीक है, और ये जो है कोड रीयूजिबिलिटी को वो प्रोवाइड करता है, मतलब बार बार आपको एक ही कोड लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही कोड लिखा रहेगा, पेरेंट क्लास में एक ही कोड लिखा है, वही कोड चाइल्ड क्लास यूज कर रही है। ठीक है, और ये जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड करें। इनहेरिटेंस जो आता है वही क्या प्रोवाइड करता है आपको, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था जेटीके, जेवीएम और रन टाइम जेआरई, ठीक है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो रन टाइम जो रहता है वो रनिंग के टाइम जो प्रोसेस रहता है उसको हम बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर रन टाइम। ठीक है, और उस टाइम जो हम पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही काम डबल दो तरीके से करना, दो या एक से ज़्यादा तरीके से करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो हम अभी अगला जो है ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग जो होता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होगा, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी यूज करे। उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मतलब एक ही टास्क को हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बहुत सारे मेथड है, उसमें से दो बहुत फेमस है, एक ओवरलोडिंग है और ओवरराइडिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि एक ही मेथड को हम दो अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। ठीक है, और ओवरराइडिंग जो रहेगा वो ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड रहता है। ठीक है, मतलब ये जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, कंपाइल के टाइम ये पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होता है। कौन सा, ओवरलोडिंग। मतलब एक ही मेथड को हम अलग अलग तरीके से कॉल कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग। और ओवरराइडिंग क्या रहेगा, ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, मतलब चीज़ तकरीबन मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा अलग है। ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड है ओवरराइडिंग, और ओवरलोडिंग जो है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की, जैसे कि बोलना। ठीक है, स्पीकिंग। ठीक है, कैट क्या होता है, वो म्यू बोलती है, डॉग क्या वूफ बोलता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बोलने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन कैट म्यू की तरह बोलेंगे और डॉग जो है वूफ की तरह बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, उस तरह से एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल शोइंग द फंक्शनलिटी इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन। मतलब है ये हम क्या करेंगे, अंतर में जो फंक्शनलिटी है उसको हम हाइड कर दे रहे हैं। जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं। ठीक है, यूट्यूब में आपको सामने दिख रहा है सारा वीडियो चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन बैक साइड में क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं, बैक साइड में कितनी प्रोग्रामिंग लिखा है कुछ भी आपको पता नहीं। तो वही चीज़ क्या होगी, जो बैक साइड में जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जावा के अंदर जब हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो सिर्फ उसमें क्लास का नाम देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो उसकी चाइल्ड क्लास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करने के लिए हम दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नाम दे देंगे, या तो इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस भी एक तरह की क्लास होती है। ये दोनों मेथड से हम दोनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या तो इंटरफेस से। ठीक है, इंटरफेस अलग चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, मतलब क्लास के पहले हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, तो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्शन, वो काम किया जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। उस तरह से इंटरफेस। ठीक है, नाउ इनकैप्सुलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं वाले डायग्राम में, ये इनकैप्सुलेशन जो है वो सबका मतलब सबको अगर मिक्स कर देंगे, सब चीज़ें एक ही इसमें आ गई, सारी चीज़ें एक ही इसमें आ गई, उसको क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर। ठीक है, कोड और डेटा को हम एक साथ डाल देंगे, मतलब उसमें सारी चीज़ें आ गई, इनकैप्सुलेशन में सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है? उसको बोलेंगे जिसमें सारी चीज़ें उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन, मतलब गेटर, सेटर। इसके अलावा मतलब है कि कोई किसी को अगर हमें मेंबर को प्राइवेट
डिक्लेयर करना है या पब्लिक डिक्लेयर करना है, हम जो सारी चीज़ें चीज़ें एक ही इसमें परफॉर्म होती है, ठीक है? उसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। जैसे कि हम जब हम ये अपना इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करेंगे, तो उसमें इनकैप्सुलेशन यूज़ करने की इनकैप्सुलेशन में मतलब तकरीबन 40 से 50 लाइनें रहेंगी। वो आप सिर्फ़ 1-2 बटन दबा के ही आप वो 40-50 लाइनें आप ऑब्टेन कर सकते हैं, किसके अंदर? इंटेलिजेंट आइडिया में। तो हम वो अच्छे से डिटेल में देखेंगे आगे में। तो ये थोड़े से हल्के-फुल्के कॉन्सेप्ट हो गए आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो हम जावा में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो तो सबसे पहले तो ये किसके लिए होता है? आपका जो ऊप्स जो कॉन्सेप्ट होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब हमको सॉफ्टवेयर कोई बनाना है और मेंटेन बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऊप का बहुत ज़्यादा यूज़, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम, सॉफ्टवेयर जब क्रिएट होता है, कोई सॉफ्टवेयर जब क्रिएट होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ही रहते हैं, ठीक है? और ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो रहती प्रोग्रामिंग, जैसे कि सी वगैरह में, उसमें इतना आपको ऑब्जेक्ट का मिलेगा नहीं, तो उसमें वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, सी या सी प्लस प्लस, ठीक है? लेकिन जावा या पाइथन, जो जैसे कि जावा और पाइथन, ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी टैप कीजिए, ताकि आपको मेरे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।